अगर आप इंटरव्यू देने के लिए गए और आपने अपने मुंह से खोला उनके सामने कि सर मैंने MIS एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो जो इंटरव्यू ले रहे होंगे और वो जिन क्वेश्चन को तैयार करके आपके सामने उन क्वेश्चन की बौछार करेंगे, आज मैं आपके सामने वही प्लेलिस्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसके जरिए बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट, एडवांस और प्रोफेशनल लेवल तक के क्वेश्चंस जैसे वो बौछार करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन होंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप, एपिसोड बाय एपिसोड आपको उन हर क्वेश्चन से मुखातिब करवाऊंगा। इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आज से एक प्लेलिस्ट जिसका नाम है VLOOKUP बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज। आपने अगर टेलीफोन डायरेक्टरी देखी हो तो टेलीफोन डायरेक्टरी में से अगर मुझे किसी का टेलीफोन नंबर जानना हो तो मेरा ध्यान उसके नंबर पे होना चाहिए या जिसका मैं नंबर जानने की कोशिश कर रहा हूं उसके नाम पे होना चाहिए। नाम पे होना चाहिए, इतना कॉमन सा फैक्टर है, कॉमन सी बात है, सबको पता है। तो उससे अलग कहां है VLOOKUP? वही तो मुझे आज एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल बारीकी से एक एक स्टेप्स बताऊंगा, आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि VLOOKUP के केस में अभी मैं V की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं लुकअप की बात कर लेते हैं। लुकअप का मतलब क्या होता है? देखना। अब किसी को देखने का नजरिया है मेरा, मैं वर्टिकली देखता हूं, हॉरिजॉन्टली देखता हूं, दो ही तरीके से तो लुकअप होता है, और क्या होगा। अब वर्टिकल की बाद में बात करेंगे। पहले मेरा सीधा सीधा सवाल आप लोगों से यह है कि अगर मुझे, जैसे मैं नाम की बात कर रहा था, अगर मुझे ढूंढना है तो मैं क्या करता हूं? मैं सबसे पहले उस टेलीफोन डायरेक्टरी में उस बंदे का नाम ढूंढता हूं। मान के चलते मैं नाम अगर ढूंढना स्टार्ट किया तो कैसे ढूंढता हूं? ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है हमारा नाम ढूंढने का। ठीक, नाम ढूंढता गया और जहां मुझे वो नाम मिल गया मैं वहीं रुका और उसी सेम रो में उसकी जो मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू उठानी है, चाहे उसका एड्रेस उठाना है या उसका मोबाइल नंबर चाहिए या उसका कुछ और डेटा मुझे चाहिए, तो मैं उसी सेम रो में दाएं की तरफ जाता हूँ, राइट हैंड साइड जाता हूँ और मुझे जो डिटेल चाहिए होता है मैं उठा के मतलब मैं अपने आंखों की नज़र से देख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम आंखों की नज़र से नहीं, हम एप्लीकेशन के जरिए बात कर रहे हैं। तो उसी टॉपिक को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वर्टिकल लुकअप के जरिए। सबसे पहले जब VLOOKUP अप्लाई करने की बात करेंगे, मैं एग्जाम्पल अभी एक्सप्लेन करूँगा, उससे पहले मैं ब्रीफली सारा मैं आपको फंक्शन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जब मैं VLOOKUP की बात करूं तो जब VLOOKUP का पहला सिंटेक्स, जैसे मैं पहले पिलर की बात कर रहा हूं, उसमें सबसे पहले आएगा लुकअप वैल्यू। जब आप लुकअप वैल्यू की बात कर रहे हैं तो लुकअप वैल्यू क्या होता है? लुकअप वैल्यू इज द वैल्यू द डेटा यू वांट टू लुकअप, जिसको मैं लुकअप कराना चाहता हूं। अब लुकअप का मतलब क्या? यहां पे इस एग्जांपल के केस में, हमारे केस में लुकअप है एम्प्लॉय ID। आपको एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है VLOOKUP के केस में, ये आप गांठ बांध लीजिए कि आपका जो लुकअप का वैल्यू है जिसको मैं ढूंढना चाहता हूं, मेरे केस में एम्प्लॉय ID है, मैं भी एग्जांपल के थ्रू करके दिखाऊंगा। तो मेरा एम्प्लॉय ID उस पर्टिकुलर टेबल, जिस टेबल में से मैं ढूंढना चाहता हूं, उस टेबल के पहले कॉलम में ही होना चाहिए। ठीक है, ये गांठ बांध लीजिए। उसके बाद तो लुकअप वैल्यू क्या हो सकता है? द डेटा यू वॉन्ट टू लुकअप, जिसके बेस पे जो लुकअप कराना चाहते हो, जब वो मिल जाएगा उसके बेस पे कुछ लेकर आऊंगा ना, तो वो हमारा मेन हो गया लुकअप वैल्यू। अब वो लुकअप वैल्यू मेरा कुछ भी हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो लॉजिकल वैल्यू हो सकता है, वो किसी नाम का रेफरेंस हो सकता है, एड्रेस की बात कर रहा हूँ। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे अगला पैरामीटर आ गया हमारा टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जिस टेबल में से वैल्यू को लुकअप कराना है, मतलब लुकअप वैल्यू किसे लुकअप कराना है, टेबल एरे किसमें से लुकअप कराना है। ठीक, तो टेबल एरे इज द लुकअप टेबल, सिंपल, जिस टेबल में से मुझे लुकअप कराना है। दूसरी बात, तीसरा पिलर कौन सा है? कॉलम का इंडेक्स नंबर। अब मुझे बताइए, जब मुझे लुकअप वैल्यू जो मैंने पास किया और वो मुझे मिल गया, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो किसी पर्टिकुलर कॉलम में रखा होगा ना, नाम दूसरे में, उसका एड्रेस तीसरे में, टेलीफोन नंबर चौथे में, उसकी सैलरी पांचवें कॉलम में। तो जिस कॉलम में से मुझे वैल्यू उठाना है, सपोज मुझे मेरा चौथे कॉलम में मेरा जो है सैलरी है, तो मैं कॉलम नंबर 4 पास कर दूंगा। पहले में है तो पहले में, चूंकि पहला मैं इसलिए नहीं पास कर सकता क्योंकि पहले में तो मेरा लुकअप वैल्यू है, मैंने बताया था योर लुकअप वैल्यू मस्ट बी कंटेन इन द टेबल एरेज फर्स्ट कॉलम। ठीक, उसके बाद बारी आती है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे, यहाँ रेंज लुकअप होता है दो, एक होता है डिफॉल्ट ट्रू और आपको अपनी मर्जी से लगाना होता है फॉल्स। इन दोनों में भी फर्क बता देता हूं। ट्रू हो गया बाय डिफॉल्ट,
ट्रू और फॉल्स में फर्क ये हो गया, ट्रू इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट मैच एंड फॉल्स इज कॉल्ड एग्जैक्ट मैच। कुछ तो फर्क होगा दोनों में, क्या फर्क है वो देखिए। अप्रॉक्सीमेट बाय डिफॉल्ट चलता है, अगर आप कोई भी पैरामीटर चौथे नंबर पे नहीं चलाओगे तो बाय डिफॉल्ट क्या चल जाएगा, अप्रॉक्सीमेट चलता है। और जब भी अप्रॉक्सीमेट चलेगा तो एक चीज और याद रखना आपको जरूरी है कि जो डेटा आपका होना चाहिए, जो टेबल एरे का जो डेटा होना चाहिए, राइट, उसका जो पहला कॉलम होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट मैच के केस में, वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। ये डिफॉल्ट रूल है, नहीं तो आपका अनाप शनाप आंसर आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ट्रू का भी एग्जाम्पल कराऊंगा, फॉल्स का भी एग्जाम्पल कराऊंगा, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं वी लुकअप के सिनेरियो को। फॉल्स का मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट लुकअप। एग्जैक्ट मतलब क्या, मैं जिसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, अगर मैंने प्रिया को ढूंढा तो प्रिया ही मिलना चाहिए, प्रिया जैसी कोई दूसरी नहीं मिल जाना चाहिए। प्रिया मतलब प्रिया, ठीक है, प्रिया का मतलब प्रिया, प्रियंका से काम नहीं चलेगा, प्रियंका एक अलग नाम, प्रिया एक अलग नाम, मतलब एग्जैक्ट मैच की बात कर रहा हूं, प्रिया ही चाहिए, उसी की सैलरी, प्रिया अगर मिलेगी उसकी सैलरी निकाल के लेके आओ, दैट्स इट। इतनी बात समझ में आ रही है। यहां देखिए वी लुकअप का आपके सामने बिल्कुल एक बेसिक सा एग्जांपल रख रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आगे इसको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे और डिटेल में सीखेंगे। हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है साहब, टाइम लगता है किसी चीज को सीखने में, है ना। आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, मैं हूं, आप हैं, किस बात की प्रॉब्लम है। देखिए यहां पे मैं एम्प्लॉय आईडी यहां पे मैंने लिख दिया है कि INZ1002 एक एम्प्लॉय आईडी है जिसका मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं सैलरी। तो सैलरी निकालने के लिए मैं जो 4 पिलर अभी अभी आपको सिखाया वो अप्लाई करके देखते हैं। अब तो सबसे पहले लगाते हैं वी लुकअप। ये क्यों लगाया वी लुकअप, मैं यहां पे एच लुकअप भी लगा सकता था, आगे सिखाऊंगा। एच लुकअप इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि डेटा मैंने बताया 99.9% केस में टेबल कैसे होते हैं, वर्टिकल। डेटा मेरा देखिए वर्टिकल है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक। वी लुकअप सबसे पहला पिलर, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इज द वैल्यू यू आर लुकिंग फॉर, जिसको मैं ढूंढना चाह रहा हूं। तो लुकअप वैल्यू मेरा कौन है, यहां पे एम्प्लॉय आईडी को ही तो ढूंढूंगा टेबल में। तो लुकअप वैल्यू मेरा हो गया एम्प्लॉय आईडी, कॉमा। अब कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब क्या, ये तो हो गया किसे, कॉमा, कहां, तो कहां में कौन है, टेबल एरे। और टेबल एरे मैं सिखाया था कि योर लुकअप वैल्यू मस्ट बी कंटेन इन द टेबल एरेज फर्स्ट कॉलम। तो क्या मेरा लुकअप वैल्यू INZ1002 टेबल एरे के पहले कॉलम में है, हां जी बिल्कुल है, ये रहा टेबल एरे, ये ले लेंगे टेबल एरे। अब देखो टेबल एरे में आप हेडर के साथ भी ले सकते हो या सीधा डेटा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहां पे आप हेडर के साथ भी लीजिए या सिर्फ डेटा सेट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। भाई हेडर के साथ लोगे तो एम्प्लॉय आईडी से ढूंढना शुरू करेगा, उससे नीचे ले लिया, मैं उससे डेटा से मतलब है। ये हो गया। फ्रिज करना जरूर सीखिए, फ्रिज की आदत डालिए। फ्रिज किया आपने, कॉमा लगाइए। उसके बाद मांग रहा है आपसे कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है। अब आप गिनिए जरा, सैलरी मेरा कौन से कॉलम में है, तो पहले कॉलम में है एम्प्लॉय आईडी 1, 2, 3 और 4, सिंपल, कॉलम का इंडेक्स नंबर 4। चौथे कॉलम से वैल्यू चाहिए। हमने क्या बात की थी कि जहां पे उसको लुकअप वैल्यू मिल जाएगा वहीं रुकेगा, सेम रो में से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लाने के लिए दाएं तरफ जाएगा, जो कॉलम आप पास करोगे उस कॉलम से वैल्यू आपके लिए उठा के ला देगा। मेरे हिसाब से सिंपल फंक्शन कोई हो नहीं सकता, इसी को लोगों ने हुआ बना रखा है, बहुत टफ है, ठीक। अब देखो कॉमा, उसके बाद क्या था, रेंज लुकअप। अगर मैं यहां पे सीधे बंद कर दूं तो अप्रॉक्सीमेट चल जाएगा, यहां आउटपुट गलत आएगा। ये देखो अनाप शनाप उठा लेगा, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, देख रहे हैं यहां पे गलत आया। आपको क्या कराना है, हम लोगों को क्या कराना है, यहां पे चलाना है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट का मैच का मतलब हो गया, या तो आप फॉल्स यहां पे लिख दीजिए, या फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, 0। एग्जैक्ट मैच के केस में आप 0 पास करें और अप्रॉक्सीमेट मैच के केस में 1 पास करें। जब अप्रॉक्सीमेट मैच का एग्जांपल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, हम उसकी बात करेंगे तब। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। मेरे हिसाब से ये 4 पैरामीटर हमने डिस्कस किया। आज के वीडियो में सिर्फ आपको मैंने इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप, बस अभी के लिए इतना काफी है। ये 4 चीज को समझिए, चारों पिलर समझिए। उसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाया, स्टेप बाय स्टेप। अगले वीडियो में मिलते हैं अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच के साथ। मैं जो भी एग्जाम्पल कराऊंगा उसके जो रेफरेंस फाइल है, जो एक्सेल का फाइल है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उस डिस्क्रिप्शन से
उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर बैठे एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।